Hello my dear students, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। और इसी के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के सभी बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें हाई क्वालिटी कंटेंट है। इन बुक्स को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन बुकलेट, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर। तो अगर आपको भी बुक्स चाहिए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल कर दो और फिर हमारी जो टीम है वो आपके साथ में कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, सो आई होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे जो कि हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। आप सभी जानते हैं हम चैप्टर नंबर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर रहे थे और हमारे लास्ट लेक्चर्स में हमने बात करी इंटेलिजेंस की वेस्टर्न कंसेप्ट में या वेस्टर्न कंटेक्स्ट में या वेस्टर्न कंट्रीज में इंटेलिजेंस को कैसा समझा जाता है। तो हमने कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज की बात भी करी हुई थी। अब हमारे आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडिया का क्या कंसेप्ट है इंटेलिजेंस को लेके। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि इंटेलिजेंस बेसिकली आपका जो नेचर है और आपका जो नर्चर है उसका इंटरप्ले होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि यूनिवर्सली हैं, है ना, जिसके लिए आपको नर्चर की जरूरत नहीं होती या जो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होती, वो यूनिवर्सली हम सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक बेबी वॉक करना सीखता है, इवन रनिंग करना सीखता है, क्राइंग सीखता है। ये जो लर्निंग आती है इसके थ्रू उसके अंदर जो इंटेलिजेंस वगैरह डेवलप होता है इन चीज़ों को लेके, वो यूनिवर्सल है, वो सभी के अंदर हमको देखने को मिलती है ना। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंटेलिजेंस की जो हमें हमारे कल्चर सिखाते हैं। अब जैसे हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में तो कितने सारे कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो सभी कल्चर्स का इंटेलिजेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको याद होगा हमने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस किया हुआ है, उसमें हमने कल्चर फेयर एंड कल्चर बाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करी थी, यानी कल्चर का रोल इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो मैं आपसे बोल रही थी, नेचर और नर्चर का इंटरप्ले, कि एक तरफ तो हमारा नेचर है कि हेरिडिटरी जो भी सारी चीजों को हम सीखते हैं या जो भी हमारे अंदर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आवर पेरेंट्स वर सो इंटेलिजेंट, सो हम भी उसी तरीके से होंगे क्योंकि वो जेनेटिकली एक चीज है जो हमारे अंदर आई हुई है। दैट इज आवर नेचर। नर्चर क्या एक चीज है, आपका अपना एनवायरमेंट, जो भी आप अपने एनवायरमेंट से गिव एंड टेक करते हो उस अकॉर्डिंग आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हो, है ना। तो एक चीज हमने डिस्कस करी थी वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में कि जनरली देखो एक क्या परसेप्शन है या ये चीज रियलिटी ही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। वहां पर जो इंटेलिजेंस है वो सेल्फ सेंटर्ड है, इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि मतलब आप कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, आप कितने अच्छे से टेक्नोलॉजी को समझ सकते हो, आप कितने अच्छे से टेक्नोलॉजी को रन कर सकते हो, आपके अपने क्या अचीवमेंट्स रहे हैं लाइफ में। ये सारी चीज़ों के थ्रू हम देखते हैं कि कोई पर्सन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। अगर वो इन सारी चीज़ों में लाइक बहुत ही आगे है या बहुत ही ज़्यादा हाई है तो हम बोलेंगे कि दैट इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और इज हिज IQ इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे वेस्टर्न कंसेप्ट में। बट जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन ट्रेडिशन है, यहाँ पर जो इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है, वेस्टर्न कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है। कैसे, देखो उसको हमको समझना है हमारे आज के इस लेक्चर में। तो बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, आप समझ जाओगे इजीली। क्या बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंस जो वेस्टर्न कंट्रीज का कंसेप्ट है, कॉन्ट्ररी टू दैट इंडियन ट्रेडिशन का जो इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रल इंटेलिजेंस। ये वो पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको क्या एक चीज़ बोली कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है वो ऐसा है जो कि सेल्फ सेंटर्ड है, जो बात करता है एक इंडिविजुअल को लेके कि आप कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, आपके लाइफ में अचीवमेंट्स कैसे, मतलब इंडिविजुअल फोकस्ड है। लेकिन जो इंडियन ट्रेडिशन है इंटेलिजेंस का दैट इज इंटीग्रल इंटेलिजेंस, या फिर हम ये कहें कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज का कंसेप्ट है दैट इज टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस और इंडियन कंसेप्ट है इंटीग्रल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये होता है कि आप किस तरह से इंटीग्रेट करते हो अपनी सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट, अपने वर्ल्ड के साथ में, है ना। आप सभी इंडियंस हैं और आप ये बात जानते होंगे कि इंडिया में हमारे यहाँ पर मतलब एक जो कल्चर है ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल के ऊपर फोकस कर रहे हो। हम हमेशा हर एक चीज़ को एक हॉलिस्टिक मैनर में सोचते हैं, सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके आपस में समझ के। लाइक फॉर एग्जांपल
अगर हमारे यहाँ पर 2 लोगों की शादी भी होनी हो तो हम पूरे गांव को इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो मतलब खैर ये तो एक एग्जांपल है, बट जनरली हमारे यहाँ पर ये एक चीज है कि हम सोसाइटी पर ज्यादा फोकस है, हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस है हमारा। लाइक आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है या आप कितने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, इंडिया में ये चीजें सेकेंडरी हैं। पहले यह है कि आपकी अपनी एक जो आइडेंटिटी है वो इस सोसाइटी में किस एक तरीके की है। लाइक मैं इसे नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर नेगेटिव सेंस में भी समझा जाता है कि आपने एक वो कहावत सुनी होगी ना कि समाज के 4 लोग होते हैं, वो 4 लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, वो वाली डेफिनेशन नहीं। वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि उस एक डेफिनेशन को नेगेटिव सेंस में देखा जाता है ना कि आपको हमेशा कोई ना कोई सोसाइटी में जज करता रहता है। बट द थिंग इज कि आप किस तरह से इंटीग्रेट हो रहे हो हॉलिस्टिक वे में। क्या कहा मैंने आपसे? हॉलिस्टिक वे, ठीक है। ये एक चीज को याद रखना। और ये मैं जितने पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये सब अभी हम नोट भी करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो, बस हाँ याद जरूर रखना हर एक चीज को, ठीक है। नाउ इंडियन थिंकर्स व्यू इंटेलिजेंस फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव वेयर इक्वल अटेंशन इज पेड टू कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस एज वेल एज देयर इंटीग्रेशन। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे अभी आप इसको बहुत सिंपल से कंसेप्ट में समझ सकते हो। देखो ये है आपका वेस्टर्न कंसेप्ट, ठीक है, या मैं कहूं ये हमारा वेस्टर्न ट्रेडिशन है। एक कंपैरिजन भी साथ में देखते चलेंगे। कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेस्टर्न ट्रेडिशन और इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को क्या करो, एक्सप्लेन करो या डिफरेंशिएट करके बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। आई होप सो आप लोग समझ रहे हैं, है ना, कोई डाउट नहीं अभी तक तो नहीं आएगा क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, लेकिन क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, आप आराम से समझ जाओगे। और आप लोग तो इंडियंस हो, इंडिया नहीं समझोगे तो फिर क्या समझोगे। ओके चलो, सो ये ऐसे बाइफरकेट कर देती हूँ मैं। ये इस तरफ हमारा वेस्टर्न और इस तरफ हमारा इंडियन। वेस्टर्न क्या है मैंने आपको अभी बताया, दैट इज दी टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। अब आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। ये जो मैं आपको नोट करवा रही हूँ ये आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। इंडियन ट्रेडिशन क्या है? इंटीग्रल इंटेलिजेंस। मैं इसको अगर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन लिखूंगी तो आप समझ पाएंगे, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब जानते हो ना, समझते हो इंटीग्रेशन क्या होता है? कि जहां पर आप चीजों को इंटीग्रेट करके हॉलिस्टिक मैनर में समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब देखो जो साइकोलॉजिस्ट, इंडियन साइकोलॉजिस्ट या इंडियन रिसर्चर्स, वो इंटेलिजेंस को जैसे वेस्टर्न कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है ना, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाता। मतलब देखो एक वेस्टर्न ट्रेडिशन क्या कहता है टेक्नोलॉजी को लेके कि सॉरी इंटेलिजेंस को लेके कि आपके अंदर कितना ज्यादा कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है। हम इस एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर देखा है और अच्छे से वेस्टर्न कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है तो आप समझ पाओगे यहाँ पे कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस क्या है। नहीं समझ पाओगे तो अच्छे से उस लेक्चर को देख लेना, बाकी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो देखो वेस्टर्न ट्रेडिशन कहता है कि हम ये देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो और आपके अंदर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस कितनी ज़्यादा है, आप चीज़ों पर कितना ज़्यादा अटेंशन पे कर पाते हो, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है एंड मेनी मोर। इन चीज़ों के थ्रू हम देखेंगे आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। इंडियन ट्रेडिशन कहता है कि हम कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस तो देखेंगे ही, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस देखेंगे और साथ ही साथ में नॉन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस भी देखेंगे। यानी कि हमारा जो फोकस है वो इन दोनों चीजों के ऊपर है, ठीक है। हमारा फोकस इन दोनों चीजों के ऊपर है कि आप कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिवली कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडियन ट्रेडिशन का जो फोकस है दैट इज ऑन हॉलिस्टिक, या हम
हॉलिस्टिकली हर एक चीज को देख रहे हैं, सारी चीजों को इंटीग्रेट करके समझ रहे हैं। हम किसी एक फैक्टर को देख के नहीं बोलेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो या आप इंटेलिजेंट नहीं हो, हम हर एक चीज को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हो गया, एक हो गया हमारा कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, दूसरा हो गया हमारा नॉन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, और मैं इसको भी यहाँ पर, ये जो हमारा इंटीग्रल इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसके थ्रू हम देखेंगे इन दोनों में इंटीग्रेशन क्या है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा है बताओ। अगर यहां तक इतने में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। मैं आपको बिल्कुल सिंपल आराम से समझा रही हूं। एक बार फिर से सुनो इस एक बात को कि इंडियन कंसेप्ट ये बोलता है कि हम आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट करेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, लेकिन हम उस इंटेलिजेंस को सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव बेसिस पर नहीं देखेंगे। कि जैसे मान लो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आपकी बहुत अच्छी मेमोरी है ना, आप बहुत जल्दी लर्निंग कर लेते हो, तो हम नहीं बोलेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है, आप पार्शियली इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आप पार्शियली इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप पूरी तरह से इंटेलिजेंट नहीं हो अभी। हम इंटेलिजेंस को टेस्ट करेंगे हॉलिस्टिक मैनर में। हमारा जो अप्रोच होगा वो इंटीग्रल होगा, है ना। तो हमारा कंसेप्ट कैसा है, इंटीग्रल इंटेलिजेंस का। हम देखेंगे कि आप कॉग्निटिवली और नॉन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस दोनों में ही कितने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, या आपका इंटेलिजेंस इन दोनों में कैसा है। अगर इन दोनों में हम देखते हैं, इन दोनों पैरामीटर में हमको दिखता है कि आप इंटेलिजेंट, मतलब उन सारे पैरामीटर्स को आप फुलफिल करते हो, तब हम बोलेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन वेस्टर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है, आपका कॉग्निशन अच्छा है, तो आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो अच्छा कंसेप्ट किसका है, वेस्टर्न का है या हमारा है? ऑब्वियसली हमारा है ना। इंडियन कंसेप्ट जो है वो ज्यादा बेटर है। मैं तो यही बोलूंगी, आप लोग क्या बोलोगे बताओ, कौन सा कंसेप्ट आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, इंडियन या वेस्टर्न? ऑब्वियसली यार इंडियन, अपन इंडियंस लोग हैं। ओके चलो, सो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या सारी थ्योरीज आई हैं, या कॉग्निटिव या नॉन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस क्या है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंडियन ट्रेडिशन, और इंडियन ट्रेडिशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा टर्म यूज होने वाला है जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट बुद्धि। कैसी है आप सबकी बुद्धि, अच्छी है या नहीं है बताओ, स्ट्रांग है या थोड़ी थोड़ी वीक है, कैसी लगती है आपके हिसाब से कैसी है? ओके, सो संस्कृत वर्ड है बुद्धि। बुद्धि हमारे यहाँ पर इंडिया में इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। इट इज फार मोर परवेसिव इन स्कोप देन द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये वेस्टर्न कंसेप्ट से ज्यादा परवेसिव है, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो इंडियन कंसेप्ट किस एक चीज का है, बुद्धि का। हमारे यहाँ किसकी बात होती है, बुद्धि की। आपके घर में भी होती होगी, आप लोग भी आपस में बात करते हो कि आपकी बुद्धि तेज है या आपकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर है ना। तो हम बुद्धि से बताते हैं कि आपका इंटेलिजेंस कैसा होगा। लाइक बुद्धि इज द संस्कृत, इंटेलिजेंस का संस्कृत वर्ड है बुद्धि। ठीक है, अब देखो बुद्धि को जेपी दास जो है वो डिफाइन करते हैं या उसको थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू जेपी दास, बुद्धि इंक्लूड्स सच स्किल्स सच एज मेंटल एफर्ट, डिटरमाइंड एक्शन, फीलिंग्स, ओपिनियंस along with cognitive competence such as knowledge, discrimination and understanding। अब इसका बनाएंगे एक फ्लो चार्ट, ठीक है, और आप लोग मेरे साथ में अपनी बुक में से देख के बताएंगे कि बुद्धि के क्या सारे जो है कंपोनेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू जेपी दास। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आप मेरे साथ ड्रॉ करो। ओके, सो दिस इज योर बुद्धि according to whom? According to J.P. Das. Now what J.P. Das says? J.P. Das says कि बुद्धि is nothing but your mental efforts. बुद्धि is what? Mental effort. बुद्धि is opinions, right? यही दिखा है ना सब कुछ आपकी बुक में। बुद्धि क्या है, मेंटल एफर्ट्स है, आपके अपने ओपिनियंस, आपकी फीलिंग्स, डिटरमाइंड एक्शन,
आपकी फीलिंग्स और डिटरमाइंड एक्शन। इसके अलावा कुछ कॉग्निटिव पार्ट्स भी हैं। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, इसके अलावा कुछ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस भी है, जैसे कि आपका अपना नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्या है, नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पे वो वाला भेदभाव नहीं है जो जनरली सोसाइटीज में होता है। नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कॉग्निशन की। ये तीनों कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। तो ऑब्वियस है वो 4 किसके हो गए, नॉन कॉग्निटिव। ठीक है, ये 4 किसके हो गए, नॉन कॉग्निटिव। अब कैसे नॉन कॉग्निटिव, मैं यहाँ पर अभी आपको सारी चीज़ें रिलेट करके, कनेक्ट करके पढ़ाने वाली हूँ। आपको इंडियन ट्रेडिशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इसमें फिर कंफ्यूज नहीं होगे। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इंडिया में हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जैसे कॉग्निटिव, नॉन कॉग्निटिव के बीच में एक इंटीग्रेशन बना के रखना। बुद्धि का एक कंसेप्ट है जिसमें ये 8 पॉइंट्स जेपी दास बता रहे हैं, तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए मैं आराम से आपको बाइफरकेट करके हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको बुक में भले ही मत देखो, मत पढ़ो, लिख लो, बस नोट्स बना लो और सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखो, अब जेपी दास बोलते हैं कि बुद्धि क्या इंक्लूड करती है, आपके अपने ओपिनियंस, आपके अपने क्या विचार होते हैं, है ना। हम सॉरी हम सभी के अपने थॉट्स होते हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं। ठीक है, देखो, थॉट इज समथिंग जहां पर आप थिंकिंग कर रहे होते हो, है ना, और फिर एक कोई आइडिया आपके अंदर इमर्ज होता है। ओपिनियन इज कि आपका अपना क्या एक चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, आपका अपना क्या ओपिनियन होता है चीज़ों को लेके, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हो, किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ योर थिंकिंग। देयर इज योर मेंटल एफर्ट्स, आप हमेशा अपने माइंड को जो है यूज करते हो, आपका मेंटल एफर्ट्स होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके कोई छोटी सी चीज में आपको यहाँ पर भी एग्जांपल देने लग जाऊँ कोई मूवी का, तो आपके माइंड में विजुअल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेंटल एफर्ट, राइट। फीलिंग्स, हम सभी के अंदर फीलिंग्स होती है। वी ऑलवेज फील प्लेजर एंड पेन। देन वी हैव डिटरमाइंड एक्शन, हमारे एक्शंस डिटरमाइंड वे में होते हैं, है ना। हमको जो भी काम करना है, वी ऑलवेज नो कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा चीज़ों को लेके देखो एक ओपिनियन होना चाहिए। जस्ट सपोज कि आपके स्कूल में एक कंपटीशन कंडक्ट करने वाले हैं, उसमें डांसिंग, सिंगिंग और एक प्ले कंडक्ट होने वाला है, और आपके फ्रेंड्स, आपका मन था कि आप प्ले में पार्टिसिपेट करो, बट आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि नहीं, आप भी हमारे साथ में चलो और डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, हम सब साथ में मिलकर डांस करेंगे। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, आप इस एग्जाम्पल को अपनी लाइफ से रिलेट करना, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स ने बोला कि चलो आप जो है हमारे साथ में डांस करो, तो यहाँ पर आपका एक मतलब मानना था कि मुझे जो है प्ले में पार्टिसिपेट करना है, बट आपने नहीं किया और आपने सोचा चलो जाने दो, मैं इनके साथ में डांस में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। आपने अपनी बुद्धि का यूज ही नहीं किया, आपने अपने ओपिनियन को रखा ही नहीं कि मैं प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने ही नहीं रखा, तो आप इंटेलिजेंट कहलाओगे क्या? नहीं कहलाओगे। आ रहा समझ में? अब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे ही लाइफ में कितनी सारे इंसिडेंट्स होते हैं जब हम अपना ओपिनियन नहीं रखते, जब हम अपने माइंड को यूज ही नहीं करते। वी आर लाइक कि हाँ जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। जो ऐसा करता है वो बुद्धिमान नहीं है ना, उसके पास में बुद्धि जो है वो नहीं है या बहुत कम है, ठीक है, वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है। आप जो भी अपना वर्क कर रहे हो वो डिटरमाइंड वे में नहीं है। आपके लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी, आप अपनी फीलिंग्स को ही नहीं पहचान पा रहे हो। अगर ये चीजें नहीं है तो आपके अंदर बुद्धि नहीं है, ठीक है। बुद्धि कॉन्स्टिट्यूट्स दिस थिंग्स, क्लियर? ये नॉन कॉग्निटिव हो गया।
कॉग्निटिव में आ गया आपका अपना नॉलेज, ज्ञान जिसे हम बोलते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आप चीज़ों को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो, परसीव कितनी जल्दी कर पाते हो, क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एटलीस्ट आप परसीव कर पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो यू नीड टू वर्क अपॉन इट, और अगर बहुत जल्दी कर पाते हो तो आपकी बुद्धि बहुत तेज़ है। आपका अपना ज्ञान कैसा है, आप चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो या नहीं। डिस्क्रिमिनेट जैसे मान लो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे लिए कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी बेस्ट है, कौन सी नहीं है। ये मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ, बट बुद्धि कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या इंडियन ट्रेडिशन वेस्टर्न कंसेप्ट से बहुत अलग नहीं हो गया? ऑब्वियसली हो गया, क्योंकि वहां तो इन चीज़ों की बात ही नहीं होती। वहां तो दे आर सिंपली लाइक कि यू नो टेक्नोलॉजी यू आर इंटेलिजेंट, यू डोंट नो टेक्नोलॉजी यू आर नॉट इंटेलिजेंट। क्लियर, मतलब इतना बेसिक भी नहीं होता जितना हम एक वर्ड में बोल देते हैं, बट द थिंग इज दे आर मोर फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन लेकिन ऐसा नहीं है। Among other things, buddhi is the knowledge of one's own self based on conscience, will and desire. ये आपको नोट करना है कि बुद्धि क्या होती है। ठीक है, बुद्धि क्या एक चीज है, आपका अपना नॉलेज खुद को लेके, ठीक है, आप अपने आप को लेके कितने ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके अपने जो कंसाइंस है, आपके अपने विल है, आपके डिजायर्स हैं, आपकी अपनी इच्छाएं हैं, आप क्या एक चीज करना चाहते हो, आपका माइंड कितना एक्टिवली वर्क करता है, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि क्या है कि आपका नॉलेज अपने आप को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके, अपने विल, अपने डिजायर, अपने कंसाइंस को लेके। ठीक है, इट्स लाइक योर आत्मचिंतन टाइप ऑफ थिंग। समझ पा रहे हो ना, ये ऐसे मैं भारी भरकम वर्ड्स नहीं यूज कर रही हूँ, मैं ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, आपने भी सुने होंगे, है ना। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि हम सब इनको यूज करते हैं अपनी लाइफ में, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स बुद्धि, राइट। दस द नोशन ऑफ बुद्धि हैज अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल कंपोनेंट्स बिसाइड्स स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो इसीलिए जो बुद्धि का नोशन है वो ज्यादा अफेक्टिव है और जो मोटिवेशनल और ज्यादा मोटिवेशनल है, बिसाइड्स अ स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव कंपोनेंट। आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट्स गुड इनफ। आप बहुत अच्छी लर्निंग करते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, दैट इज ऑल्सो गुड। कॉग्निशन आपका बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी गुड। बट अगर आपके अंदर इंटीग्रल इंटेलिजेंस नहीं है, जहां पर आप अपनी सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट के साथ में रिलेट नहीं कर पाते, इंटरैक्ट नहीं कर पाते, इंटीग्रेट नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते, you are not बुद्धिमान व्यक्ति, right? Okay, so unlike the western views which primarily focus on cognitive parameters, the following competencies are identified as facets of intelligence in the Indian tradition. तो जैसे वेस्टर्न व्यूज होता है ना, जो सिर्फ कॉग्निशन के ऊपर फोकस करता है, हमारा इंडियन वैसा नहीं है। हमारा इंडियन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। अगर हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, सो इट इज लाइक First, cognitive capacity, that is the sensitivity to context, understanding, discrimination, problem solving and effective communication. इसका मतलब आपकी cognitive capacity कितनी ज़्यादा अच्छी है, आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो, किसी context को लेके आप sensitive होते हो, आप कैसे emotions में discriminate कर पाते हो, आप किसी problem को कितना effectively solve कर पाते हो, कितना effectively communicate कर पाते हो। ठीक है, सेकेंड इज सोशल कॉम्पिटेंस, आप कितना ज़्यादा सोशलाइज होते हो, आप कितना इस सोशल ऑर्डर को रिस्पेक्ट करते हो, एल्डर्स को लेके आपका कमिटमेंट कैसा है, यंग एंड नीडी पीपल की आप हेल्प करते हो या नहीं, आप दूसरों के बारे में कैसा सोचते हो, ये भी इंटेलिजेंस आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स आप अपने इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को रेगुलेट कर सको, मॉनिटर कर सको, आपके अंदर ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कंडक्ट, सेल्फ इवेल्युएशन, ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, इसका मतलब होता है कि जब आप अपने वर्क फील्ड में हैं, जॉब वगैरह में हैं, तो कैसे आप चीज़ों को लेके बिल्कुल कमिटेड होते हो, आप परसिस्टेंटली वर्क करते जाते हो कंटिन्यूसली, है ना, पेशेंस रखते हो, हार्ड वर्क करते हो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपका होता है, आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। तो अगर आपके अंदर ये सारे इंटेलिजेंस भी होने चाहिए, लाइक इंडियन ट्रेडिशन इज अबाउट बुद्धि एंड बुद्धि इज अबाउट दिस, फाइन। इसी के साथ साथ में वी वर टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। तो कॉग्निटिव तो हमने बता दिया कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, आप कितना ज़्यादा अच्छे से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, डिसीजंस ले पाते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट मेनली 3 things. Number 1 is your social competence.
फर्स्ट इज योर सोशल कॉम्पिटेंस। आप सोसाइटी को, सोशल ऑर्डर को कितना ज़्यादा समझते हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, आप एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने यंग को किस तरह से हेल्प करते हो, ये भी तो क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, राइट। आपके इमोशंस, इमोशंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉग्निशन, बट हम उसको यहाँ पर सेपरेटली डील कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में मतलब हम डिस्कस करेंगे कि इमोशंस को लेके भी आपका इंटेलिजेंस होना चाहिए। आप कैसे अपने इमोशंस को समझ सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरियल। बहुत बड़ी स्पेलिंग है, मैंने इसको 2-3 पार्ट्स में लिखा है। समटाइम्स इट इज प्रोनाउंस्ड एज एंटरप्रेन्योरियल, ओके, बट ठीक है, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरियल भी प्रोनाउंस कर सकते हो, बट इट इज लाइक एंटरप्रेन्योरियल। ओके, सो फाइन। एंटरप्रेन्योरियल इज समथिंग अबाउट कि आप अपने वर्क फील्ड में जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका वर्क होता है, आप उसमें कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, विजिलेंस है, कितना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आपका रहता है कि जो भी मेरा गोल है मैं उसको अचीव करने के लिए कुछ भी करूँगा, लाइक दैट। क्लियर? सो इस तरह का इंटेलिजेंस भी आपके अंदर होना चाहिए। एंड इफ इट all you have then you are according to Indian tradition intelligent person. Fine. तो क्या क्या होता है इंटेलिजेंस? अगर हम इसको वेस्टर्न से कंपेयर करें, सो वेस्टर्न इज अबाउट टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, कि अगर आप कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस आपके अंदर है तो और आपको टेक्नोलॉजी चलाना आता है, सो यू आर टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंस। यहाँ पर जो फोकस है दैट इज टोटली ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे हम सेल्फ की बात कर रहे होते हैं, हमको क्या क्या आता है, हम कितना ज़्यादा टैलेंटेड हैं, या हमने क्या क्या लाइफ में अचीव किया है, ये सारा कुछ जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर लेकिन हम इंटीग्रल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में, जिसमें कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस दोनों ही आती हैं। इसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी संस्कृत वर्ड बुद्धि, दैट वॉज गिवन बाय JP दास, जो बताते हैं कि इंटेलिजेंस इज अबाउट नॉलेज, डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियंस, मेंटल एफर्ट, फीलिंग्स एंड डिटरमाइंड एक्शन। क्लियर? तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, सो यू आर इंटेलिजेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। आई होप सो क्लियर है। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, या डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन ट्रेडिशन एंड द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं एक और बस एक ही चीज़ आपको बोल रही हूँ कि आई होप सो क्लियर है, और नोट्स आपने बना लिए हैं। अगर नोट्स नहीं बनाए थे तो अब बना लो, अब क्लास खत्म पे है आपकी, तो अभी नोट्स बना लो और एक बार रीड ज़रूर करना। जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, उसको एक बार रीड ज़रूर करा करो अपनी बुक से। तो अगर कोई डाउट आता भी है या कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। आई होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस करना है। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स हमको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी है, दैट इज www.magnetbrains.com। इसे आप जैसे ही गूगल पे एंटर करेंगे, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट टीचर्स, एंड साथ ही साथ में सारे टॉप कोर्सेज। तो जो भी कोर्स या क्लास आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट। सब्जेक्ट्स पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपके सामने सीक्वेंशियल ऑर्डर में सारे चैप्टर्स, लेक्चर्स सब कुछ आ जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सारे वीडियोस एक ऑर्डर में मिल जाएंगे, बिना किसी दिक्कत परेशानी के आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको हम 2 लेक्चर्स के बाद में कोई कूपन भी नहीं बेचेंगे और ना ही आपसे कोई पेमेंट लेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। और इतना ही नहीं, आप मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी एक्सेस कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल प्रोसेस। इसी के साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हम करवा रहे हैं, जिसमें हाई क्वालिटी कंटेंट होने वाला है। इन बुक्स को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, लाइक सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन बुक्स, MCQ बुक्स, थ्योरी बुक्स। ये सब मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स हैं। कंटेंट बहुत अच्छा है, आप इनको पढ़ के बहुत ही ईजिली जो है अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको भी बुक्स वगैरह चाहिए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा,
आप उसको फिल कर दीजिए एंड बहुत ही ईजिली आप बुक्स को एक्सेस कर पाएंगे। हमारी टीम आपके साथ में कॉन्टैक्ट करेगी। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।